अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो मौज़ूओं पे बात करूँगा जो कि इतने लंबे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहरहाल जो मेरा मकसद था और मैं आया भी था, ये उन मकसदों से, उन प्रॉमिस में से, उन डेस्टिनेशनों में एक थी। लेकिन इत्तेफाक फिर हुआ कि मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं दे रही और मैं हो सकता है कि 2-1 हफ़्ते तक वापस चला जाऊँ। पहला तो ये था कि वो लोग जो असम्बली में मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपनी हमदर्दियाँ चेंज कर दी और उनके बदले लाखों या करोड़ों जो भी हों ले लिए, जिसकी वजह से वो लोग जो हुकूमत में हकदार थे, जिनका हक था, वो हुकूमत में नहीं आ सके। और वो लोग माजी के खिलाड़ी जो कि हमेशा बैक डोर से आते थे, फिर बैक डोर से आकर हुकूमत में बैठ गए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने के लिए, क्योंकि वो लोग काबिल जुर्म हैं और काबिल सज़ा हैं और काबिल माफ़ी नहीं हैं कि जिनकी वजह से पहले भी पाकिस्तान और अवाम तकलीफ़ में थी और मज़ीद तकलीफ़ में उन्होंने डाल दिया। और ये चंद लोग हैं। मैं उनके इलाक़ों के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको नॉकआउट करें और वॉच करें और उनसे जो कि उन्होंने उनके लिए तकलीफ़ पैदा की है, वो जिस तरीके से कानूनी तरीके से उनसे उनको सज़ाएँ दिलवा सकते हैं या उनको रोक सकते हैं, वो ज़रूर करें। मेरा ख़ुद भी प्रोग्राम ये था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा यहाँ की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन लोगों से और पाकिस्तान से जो कि परेशान हैं ज़रूर ताल्लुक़ है और उसके लिए ये मैं कार्रवाई करना चाहता था, इन लोगों को अदालतों में लाना चाहता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं सेहत की ख़राबी की वजह से, तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं दोबारा अमेरिका जा रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि पाकिस्तान के सूबे, चंद सूबे बहुत बड़े हैं और उनके बड़े होने की वजह से उनकी जो टेक केयर करनी है या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या अवाम के मसाइल हल करने हैं, वो बहुत मुश्किल हैं। इसलिए पंजाब को तकसीम किया जाए और पंजाब के अंदर तकरीबन 5 और सूबे बना दिए जाएं। इनकी वजह से एक तो इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा और पावर जो है, जो कि एक गवर्नर हो या मिनिस्टर हो, जो भी हो, उसकी पावर तकसीम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर को हमेशा मिसयूज़ किया गया है, मैंने देखा है। और दूसरा, इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि उनके ज़ाती मफाद के लिए अवाम किस हद तक तकलीफ़ में हैं। इसलिए मैं ये इनके जो कि जैसे मैंने कहा कि मैं उन पार्टियों से ज़रूर रुजू करना चाहता था और करूँगा भी जाने से पहले कि अगर मैं दोबारा ज़िंदगी रही आऊँ तो ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। और इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मुल्क के अंदर इनहेरिटेड गवर्नमेंट हमेशा नुकसानदेह होती है, जिसकी वजह से अवाम परेशान होती है और गरीब अवाम के बच्चों को कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए आप और जहाँ महंगाई और प्रॉब्लम है, उसके साथ इन बातों को भी सोचें कि एक तो इनहेरिटेड गवर्नमेंट ना हो, दूसरा यह है कि जो बड़े सूबे हैं, जिसमें सिंध भी शामिल है लेकिन पंजाब बहुत है, जो कि मेरे घर से शुरू होता है और जाके कराची तक जाके ख़त्म होता है या सिंध की किसी हदूद में ख़त्म होता है। इसलिए ये मसाइल गो के ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल भी नज़र आते हैं और फ़नी भी नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ एक सूबे के निज़ाम जैसे पंजाब है उसका सही नहीं चल रहा, तो उसको डिवाइड कर मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोगों के हवाले कर दिया जाए ताकि वो उसका निज़ाम चला सके और अवाम बेहतरी में ज़िंदगी गुजार सके। इसके लिए और भी मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो कि मैं इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जाने से पहले ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं तीसरी दफ़ा जिस काम के लिए आ रहा हूँ, यहाँ के मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह यह है कि मेरा बाईपास हुआ है और मुझे वहाँ
ڈاکٹروں نے بھی اس چیز کے لیے منع کیا ہوا ہے، تو نہیں تو میں امریکہ میں بھی پالیٹکس کرتا ہوں، وہاں بھی اسمبلیوں کے، اور اس دفعہ میں یو ایس سینٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن میرے ڈاکٹر کہنے کے باوجود میں وہ نہ کیا۔ لیکن یہاں میں نے ارادہ کیا کہ چلیں، میری صحت اتنی ٹھیک ہے، اتنی خراب نہیں ہے، لیکن میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے کچھ تھوڑا بہت شعر ضرور ادا کروں، لیکن افسوس کہ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پر میرے بہن اور بھائیوں، یہ مسائل سب کے ہیں، ایک کے نہیں ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے جو بھی بہتر طریقہ ہے آپ ضرور اختیار کریں۔ ابھی تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بھی آپ کو موقع ملے، لیکن دیر نہیں کرنی، کیونکہ جتنی دیر کرتے جاؤ گے چور اتنے ہی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس لیے چور کو موقع پہ پکڑ لینا، مزید چوریوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس کام کو جتنا جلدی کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور اگر میں بھی زندہ رہا تو ضرور اپنا شعر اس میں ادا کروں گا۔ چلیں میں ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو خوشحال رکھے، کیونکہ پاکستان ہی کو ضرورت نہیں ہے، اور بھی مسلمان ملک ہیں جن کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں۔ چلیں خدا حافظ۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور لیکن اپنی ذمہ داری کو نہ بھولنا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔